दुनिया भर के समुद्रों में और समुद्री तटों पे कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं एक आम बात हो चुकी है। पिछले कुछ सालों में समुद्री ब्लीचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसका एक मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है और समुद्र का बढ़ता हुआ तापमान है। आइए समझते हैं कि क्या होता है मूंगे का विरंजन यानी कि कोरल ब्लीचिंग। मूंगे का विरंजन पानी के तापमान बढ़ने के कारण होता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी गई हैं जिसमें मूंगे का विरंजन पानी के घटते तापमान के कारण भी पाया गया है। इसमें मूंगे अपने ऊतकों में रहने वाले रंगीन शैवाल यानी कि जोक्साथेरा शैवाल्स को बाहर निकाल देते हैं और मूंगे को पोषक तत्व पहुंचाने वाले शैवालों की मदद के बिना मूंगे जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः अगर फेवरेबल वातावरण या फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती है इनको, तो ये मूंगे मर भी जाते हैं। मूंगे दरअसल शैवालों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते हैं। इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के दौरान एल्गी मूंगे को कलर्स प्रोवाइड करते हैं और साथ ही इन्हें पोषक तत्व पहुंचाने में भी हेल्प करते हैं, जिससे ये फलते फूलते हैं और जीवित रहते हैं। दरअसल मूंगे होते क्या है? मूंगे इनवर्टेब्रेट्स मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्लास एंथाजोआ से बिलोंग करते हैं और फाइलम निडेरिया से बिलोंग करते हैं। इनवर्टेब्रेट्स ऐसे प्राणी या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ना कि फुली डेवलप होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। मूंगे स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। इनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स स्टोन लाइक और सॉफ्ट भी होते हैं। अगर हम मूंगे की एनाटॉमी की बात करें तो मूंगे की बॉडी में पॉलिप्स होता है। एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका लोअर एंड किसी सरफेस से अटैच्ड होता है और इसका अपर एंड यानी कि फ्री एंड एक माउथ होता है और इस पर काफ़ी सारी टेंटिकल्स जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये टेंटिकल्स निमेटोसिस्ट से जुड़े हुए होती हैं। निमेटोसिस्ट एक स्ट्रिंजिंग स्ट्रक्चर होती हैं इन टेंटिकल्स पे, जो किसी भी शिकार को पैरालाइज करती हैं। दुनिया भर के महासागरों में मूंगे की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें नरम मूंगा, सींगदार मूंगा, नीला मूंगा, समुद्री पंख जैसे सींग वाले मूंगे, लाल या गुलाब मूंगा, पथरीला मूंगा, काले और कांटेदार मूंगे। पथरीले मूंगे और कंकाल लगभग शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। भारतीय और प्रशांत महासागरों में पाया जाता है। काले और कांटेदार मूंगे भूमध्य सागर, वेस्ट इंडीज़ और पनामा के तटों पर पाए जाते हैं। हाल ही में थाईलैंड ने अपने प्लिंग द्वीप को बंद कर दिया है मूंगे विरंजन की घटनाओं के चलते हुए। प्लिंग द्वीप 9 मई 2024 में क्लोज कर दिया गया। 2018 में भी प्रसिद्ध माया खाड़ी 4 महीने के लिए बंद रहा। द डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट कंजर्वेशन ने भी एक टेम्पररी क्लोज डिक्लेयर किया है ऐसे एरियाज़ में। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने भी वार्निंग जारी की है मूंगों के संरक्षण के लिए। दरअसल मूंगे के साथ रहने वाले शैवाल मूंगों के लिए एक प्राथमिक भोजन का स्रोत होते हैं और उन्हें अपना रंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण मूंगे अलग अलग डिफरेंट सुंदर कलर के दिखते हैं। जनवरी 2010 में फ्लोरिडा कीज के ठंडे पानी के कारण मूंगों के विरंजन की घटना देखी गई, जिसके बाद कुछ मूंगे मर गए थे। कुछ ऐसे कॉजेज़ और फैक्टर्स होते हैं जो मूंगों के विरंजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें से एक तो समुद्र का बढ़ता हुआ तापमान, दूसरा UV लाइट और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन भी एक कारण है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से भी मूंगों में विरंजन होता है। समुद्र के पानी की सलाइनिटी चेंज होने से, उसमें पोल्यूटेंट्स ज़्यादा आ जाने से, डस्ट ज़्यादा कलेक्ट करने से और केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने से भी मूंगों के विरंजन की घटनाएं देखी जाती रहती हैं। हमारी पृथ्वी या हमारा नेचर सहजीवन के एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। सहजीवन का एक एग्जाम्पल चींटियों की कुछ प्रजातियों और बबूलों के पेड़ों के बीच का संबंध है। चींटियां बबूल के पेड़ के खोखले कांटों में रहती हैं और पत्ते या छाल खाने की कोशिश करने वालों पर हमला करके पेड़ों को शाकाहारी जीवों से बचाने में मदद करती हैं। बदले में बबूल का पेड़ अपनी पत्तियों की नोक से निकलने वाले लिक्विड को चींटियों को भोजन के रूप में प्रदान करता है, जिससे ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं।